हेलो दोस्तों। मैं अनूप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म अनूप क्लासरूम पर। तो आज आपको बता दूं कि एक वीडियो का पार्ट वन है और इसमें हम का टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे किसके सामान्य ज्ञान के जनरल नॉलेज के हम लोग टॉप 10 एमसीक्यूज देखेंगे। और आप सभी को बता दूं इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम क्या है, अनूप क्लासरूम पर मिलेगा। इसमें हम स्टैटिक जी के और क्या करेंगे, ट्रिक के साथ क्या करेंगे हम लोग याद करेंगे। इतना याद रखिएगा। दूसरी बातें मैं बता दे रहा हूँ, देखो बाबू, अभी आप देखेंगे ध्यान से तो अभी कितना बज रहा है। अभी 12 बज के रात रात में मैं 12 बज के 54 मिनट पे इस वीडियो का कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो का कर रहा हूँ 12 बज के 54 मिनट पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एएम पर, ठीक है ना, रात को पूरे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बहुत मेहनत लगता है बाबू, आप लोग के कहने से बना रहा हूँ। ऐसी वीडियो में 10 वीडियो अभी लेकर आऊंगा जीके से संबंधित 10, यानी कि पूरे 100 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन पहला वीडियो है, इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा। इसके आगे और 9 वीडियो आएगी जिसमें 90 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल में 100 क्वेश्चन का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब चलिए ध्यान देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, कौन थी। हु वाज द फर्स्ट फॉरेन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी सुचित्रा कृपलानी, सी एनी बेसेंट और डी मदर टेरेसा। तो कौन थी, एनी बेसेंट थी। क्या थी, एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट। तो पहली भारत कौन थी, पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी कहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। और उसके बाद पहली भारतीय महिला कौन सी थी जो राष्ट्रीय आईएनसी का अध्यक्ष बनी थी, तो सरोजिनी नायडू बनी थी। यह यूपी का फर्स्ट राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है ना। सुचेता कृपलानी को देखिए, ये यूपी का कहा रही है, फर्स्ट सीएम भी रही सुचेता कृपलानी। मदर टेरेसा, इनको अब देखेंगे, इनको भारत रत्न मिला कब जी, भारत रत्न 1980 में, 1980 के करीब मिला, जब दोबारा स्टार्ट हुआ भारत रत्न, पुनः जब शुरू हुआ तो उस समय पहली बार मदर मदर टेरेसा जी को मिला। इनको शांति के क्षेत्र में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है। तो इतना सब याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए, चलते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, सेकेंड देखिए, भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी कौन थी। हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए किरण बेदी, सी जॉर्ज, अन्ना जॉर्ज, ए अन्ना जॉर्ज, ए जॉर्ज, ठीक है ना, अन्ना ए जॉर्ज। सी लीला सेठ और डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो क्या हो जाएगा जी, अन्ना जॉर्ज होगा। भारत की क्या है, ये पहली महिला फर्स्ट आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकारी है। आईपीएस कौन है, भारत की पहली महिला, तो आईपीएस है आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस कौन है, किरण बेदी थी। लीला सेठ देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के थी, है ना। हिमाचल प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की काजी, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी, लीला सेठ बनी। आप देखेंगे ई वनो में आप देखेंगे जनरल असेंबली की, आप देखेंगे कि विजय लक्ष्मी पंडित क्या रही, पहली महिला क्या रही, विश्व की पहली महिला क्या रही, अध्यक्ष रही, ठीक है ना। तो अब चलते हैं, इसका अर्थ, इसका आईएएस बोला है तो अन्ना जॉर्ज बी सॉरी, इसका सही हो जाएगा। चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, बताइए। बताइए, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, ठीक है ना। अन्ना चांडी थी, कौन थी, अन्ना चांडी थी। कौन थी जी, अन्ना चांडी थी, ठीक है ना। अन्ना चांडी थी। अगर बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की का जी, सुप्रीम कोर्ट की पहला महिला जज, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट का जी महिला जज कौन थी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी जी, तो ये हो जाएंगे कौन, फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की कौन हो जाएंगी, फातिमा बीबी हो जाएंगी, फातिमा बीबी। अब देखिए, बीबी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इतना मैं बता दिया। अगला देखिए, चलें आगे, चलिए ध्यान से देखिए। और वही बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की का जी, सॉरी हाई कोर्ट की, क्या बोलेगा, ध्यान से देखिए। अगर यही क्या बोलेगा, यही बोलेगा हाई कोर्ट की, क्या हाई कोर्ट की का फर्स्ट महिला जज। अगर हाई कोर्ट की पहली महिला जज बोलेगा, अगर जज बोलेगा तो क्या बोलेंगे, ये हो जाएंगी कौन, लीला सेठ हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे, लीला सेठ हो जाएंगी, लीला लीला सेठ हो जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के बारे में बात करेगा तो वो कौन हो जाएगी, फातिमा बीबी हो जाएंगी, ठीक है ना। और देखो, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला सीजीआई कौन रही है, तो फर्स्ट सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन रही है, महिला में फर्स्ट सीजीआई वुमेन। सीजीआई कौन नहीं है, कोई नहीं है अभी तक, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी, वेन वेयर द नोबेल प्राइजेस स्टार्टेड। ऑप्शन ए वर्ष 1901 में, बी 1910 में, सी 1916 में, डी 1920 में।
तो सभी लोग याद रखना कब हुई थी। ऑप्शन ए 1901 में। आप सभी को मालूम होगा नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी जी? 1901 में। पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? पहले कितने क्षेत्रों में? पहले कितने क्षेत्रों में? पहले 5। किसमें किसमें जी? मेडिसिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद लिटरेचर, उसके बाद का जी पीस। फिर उसके बाद 1969 से किसमें दिया जाने लगा? इकोनॉमिक्स में। स्विजरेज बैंक जो है ना, उसका क्या 300 वर्ष गांठ मनाया गया 1969 में। 1968 में बनाया गया। और उसके बाद 69 में क्या हुआ? 300 भी जो हुआ वही वर्षगांठ मनाया गया 68 69 में। और उसके बाद इकोनॉमिक्स में सेट में दिया जाने लगा। तो अब कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है ना। आप देखिए 2024 में जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, कई लोगों को मिला, उसमें हम देखेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में किसे मिला जी? तो हांगकांग को। हांगकांग को मिला। ये कहाँ की थी? ये कोरिया की थी, है ना। उसके बाद आप देखेंगे लिटरेचर के क्षेत्र में जिनको मिल गया, ठीक है ना। अब वो पीस के क्षेत्र में किसे मिला जी? तो जापान का था, जापान का हिडांक्यो का था। हिडांक्यो हिडांक्यो का था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसको मिला जापान का। ठीक है ना। तो ये याद रखिए 2024 में, इसको ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, फोर्थ नंबर पे होगा क्वेश्चन 5। देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन था? हु वाज द फर्स्ट परमवीर चक्र विनर्स? ऑप्शन ए शंकर, श्री शंकर पुरुष, बी राकेश शर्मा, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और डी सोमनाथ शर्मा। कौन थे जी? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा थे। तो श्री जी शंकर पूर्व कौन थे जी? बताओ, जी शंकर पूर्व कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। राकेश शर्मा कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। और सोमनाथ शर्मा को तो अभी बताया हूँ, प्रथम परमवीर चक्र विजेता। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन एन ऑस्कर अवार्ड? ऑप्शन ए जयंती पटनायक, बी उर्सुन पुटुकट्टी, सी कमलजीत संधू, और डी भानु अथैया। तो कौन हो जाएंगे? भानु अथैया पहली भारतीय महिला जिन्हें का मिला था ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, वही बोला हूँ, जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? was the first Indian woman president of the United Nations General Assembly? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, बी विजय लक्ष्मी पंडित, सी नंदिनी सत्यपति, और डी एनी बेसेंट। इसका कहा जाएगा जी श्री विजया लक्ष्मी पंडित। ये कौन थी जी? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। किसकी? ये पीटी नेहरू जी की क्या थी? नेहरू जी की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की क्या थी? ये बहन थी। और आपको पता होना चाहिए कि एनी बेसेंट ने सीएचएस की स्थापना की थी। सीएचएस की स्थापना की थी कब की थी? 1898 में किया था। ठीक है ना। सरोजिनी नायडू अभी बताया, ये यूपी की का रही है, पहली गवर्नर रही है या उसके बाद इसके अलावा क्या रही है 1925 में? अब देखेंगे तो 1925 में क्या रही हैं? कानपुर में क्या रही हैं जी? आईएनसी का क्या रही हैं? अध्यक्ष रही हैं। ठीक है ना। सरोजिनी नायडू। ठीक है ना। दूसरा पहली भारतीय महिला और दूसरी महिला का कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर 8 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्कर पुरस्कार, डी रेमन मैग्सेसे, सी मानवुकर, और चौथा डी शांति कहा जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ठीक है ना। ये किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। कब से स्टार्ट हुआ जी? 1957 से हुई, 1957 से स्टार्ट हुआ। ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि रेमन मैग्सेसे एक व्यक्ति थे जो उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया का हेलीकॉप्टर, उसी में उनका होगा, शहीद हो गए। उसके बाद से ये पुरस्कार उसके बाद वहां की सरकार देने लगी। कहाँ की? फिलीपींस की। चलिए आगे देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की स्तरबद्ध झील कौन है? विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लैंड लॉक लेक ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए चिल्का, बी सांबर, सी बूलर, और डी टिहरी। का जगह सांबर हो जाएगा। और यही बोलेगा चिल्का झील का है भारत की सबसे बड़ी झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है, लेकिन स्थलबद्ध नहीं है। यह कहाँ लगता है? बंगाल की खाड़ी में लगता है। ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है जी? बुलर झील हो जाएगी। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए राजस्थान पुष्कर, बी सोनपुर बिहार, सी कुंभकर्णौज, और डी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। कहा जाएगा जी सबसे बड़ा सोन मेला पशु सोनपुर बिहार में, सोनपुर बिहार में हो जाएगा। ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। यहाँ देखिए भारत में अभी कुंभ मेला लगा है 2024-25 में। तो अब देखेंगे बहुत ज्यादा कितना भव्य मेला लगा है।
यह कहा जा रहा है कि 144 वर्ष बाद ये संयोग जाता है। कितना आता है? 144 वर्ष। 144 वर्ष बाद यह संयोग आया था, हमेशा यह संयोग नहीं आता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगता है जी? तो कुंभ मेला 12 वर्ष को लगता है। कि 12 वर्ष को कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है, पूर्ण कुंभ लगता है। और अर्ध कुंभ कितना लगता है जी? 7। अर्ध कुंभ, अर्ध कुंभ ये कितने वर्षों में? 6 वर्षों में लगता है। कुंभ मेला कितने जगह लगता है? क्योंकि चार, भारत में कहाँ लगता है? 4 जगह लगता है। कौन कौन? आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड में कहाँ? हरिद्वार में, हरिद्वार में लगता है। प्रत्येक 12 वर्ष पे लगता है, ठीक है ना? या किस नदी के जी? किस नदी के किनारे पर लगता है? तो का गंगा जी, गंगा जी पर। उसके बाद यूपी का, यूपी क्या? आप देखेंगे कहाँ लगता है? तो यूपी में कहाँ? प्रयागराज लगता है, ठीक है ना? ये भी 12 वर्षों को लगता है। और आप इसको देखेंगे, ये किस नदी के किनारे है जी? ये भी गंगा यमुना, गंगा यमुना प्लस सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती तब वर्तमान में है नहीं, विलुप्त हो गई है। उसके बाद आप देखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी में कहाँ लगता है? एमपी के उज्जैन में, उज्जैन में लगता है। उज्जैन में ये भी 12 वर्ष पर एक ही नदी के, शिप्रा नदी पे है। PRA, शिप्रा नदी की। उसके बाद अब लास्ट जगह आप बताओगे, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में लगता है। यह महाराष्ट्र का नासिक में लगता है। ये भी 12 वर्षों पर लगता है। और आप देखेंगे यहाँ पर किस नदी किनारे जी? गोदावरी नदी किनारे लगता है। तो 4 जगह भारत में पूर्ण कुंभ लगता है, ठीक है ना? इसको हम लोग याद किए थे, बार बार इसे सुनना, 2-3 बार देखना, याद हो जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को ध्यान से शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को फायदा हो। तो हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है ना? आप सभी को एक चीज बताया हूँ क्या? एक चीज बताया हूँ क्या? ये जो हमारा एक अनुप क्लासरूम टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? इससे बहुत फायदा फायदा मिलेगा। हर एक चीज का पीडीएफ इसमें डाल देता हूँ, जो भी आपके काम के आता है, ठीक है ना? उसके बाद इसका भी पीडीएफ चला जाएगा, सेम जो लिखा हुआ है एकदम सेम टू सेम ऐसा ही पीडीएफ आपके पास चला जाएगा। तो फिर परेशान ना होइए, ठीक है ना? आप सभी को धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। तो हम लोग मिलेंगे अगले दिन अगली क्लास में। आप अपने सेहत का ध्यान रखना। जय हिंद।